सेकंड। पूनम, तूने ये सड़क पे गड्ढे भरने का काम कब से शुरू कर दिया? नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं तो वो क्या हो, कॉलेज में तो तू बहुत हवा दिखाती थी कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी। ऑफिसर तो क्या बनना, तू तो ये सड़क पे मजदूरी कर रही है। ये घटिया काम मिला था क्या तुझे? सही कहते हैं लोग, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। सही बात है। कितना एटीट्यूड दिखाती होती थी हमें, बोलती थी कि तुम लोगों का तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम क्लासेस बंक करती हो। और क्या बोलती होती थी कि तुम एक बहुत बड़ी अफसर बन के दिखाओगी। देख रही हो कितनी बड़ी अफसर बन गई है, ये सड़कों पे गड्ढे भरने का काम कर रही है। और हम क्लासेस बंक करके बिना महीने का 40,000 कमा रहे हैं। हम दोनों ना स्कूल में सरकारी टीचर हैं और मेरी तनख्वाह ना पूरे 45,000 रुपए है। इसका क्या, मजदूरी करके 200-300 तो कमा ही लेती होगी। सही बोला यार तूने। वैसे ऐसे छोटे काम ना तुम जैसे छोटे लोगों को ही सूट करता है। बहुत घमंड था ना तुझे कि तू क्लास की टॉपर है, बहुत पढ़ी लिखी है। अच्छी बात है, भरो सड़कों पे अच्छे से गड्ढे भरो ताकि हम जैसे अमीर लोगों की गाड़ी ना स्मूथ तरीके से जा सके। अरे एक सेकंड, अरे ऐशना एक काम करना, 150 छुट्टियां हैं तेरे पास, इसके मुंह पे मार, बेचारी की दिहाड़ी बन जाएगी, खुश हो जाएगी ये। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस करिए। आप ये क्या कह रही हैं? आपको पता भी है ये कौन है? तुम कौन हो? मैं इनका ड्राइवर हूँ। और ये पता है कौन है? इस शहर के जिला कलेक्टर। और आपने इनकी बेइज्जती की, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या जिला कलेक्टर? ये जी हाँ, ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और मैं इनका ड्राइवर हूँ। मैंने सुना कि आप कैसे इनकी बेइज्जती कर रहे थे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कुछ आइडिया भी है आप किनकी बेइज्जती कर रहे हो? छोड़ो सनी भैया, कोई फायदा नहीं है इन जैसे लोगों को समझाने का। और तुम दोनों ना बिल्कुल नहीं बदली हो, वैसी की वैसे हो जैसे कॉलेज टाइम में थे। एक नंबर की घमंडी। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग लाइफ में जो 35-40 हजार कमा रहे हो, तुम लोगों ने बहुत महान काम कर लिया है, बहुत बड़ा अचीव कर लिया कुछ जिंदगी में? नहीं। और तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी सोच शुरू से ही बहुत बड़ी थी, इसलिए आज मैं जिला कलेक्टर की पोस्ट पर हूँ और तुम लोग किसी सरकारी स्कूल में एक टीचर हो सिर्फ। सॉरी, हमें पता नहीं था कि तुम जिला कलेक्टर हो। हम ऐसा कभी भी ना बोलते, प्लीज़ हमें माफ़ करना। वेरी सॉरी। सॉरी, हमने तुम्हें बहुत गलत जज किया। तुम तो पढ़ के बहुत बड़ी ऑफिसर बनना चाहती थी, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहती थी, जो तुमने कर लिया। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम सड़क पे मजदूरी क्यों कर रही हो? 6 महीने पहले इनके फादर की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। खड्डों की वजह से उनकी गाड़ी मिस बैलेंस हो गई, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। तब से ये गहरे सदमे में है। और जब भी इनको कोई खड्डा दिखता है ये उसको भरने बैठ जाती हैं। ये सब कर किस लिए रही है? अरे आप लोगों की भलाई के लिए। और आपने इनको इतना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं सनी भैया, इनको समझाकर कोई फायदा नहीं है। ये लोग आज भी वैसे हैं जैसे कि पहले थे। और कोई इंसान आज के टाइम पे कोई सोशल वर्क कर रहा है तो तुम लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। भले ही मैं तुम्हारी क्लासमेट थी, अगर मैं ये काम कर रही थी तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। तुम उल्टा मुझे सुना रहे हो। किसी भी इंसान को जाने बिना उसे जज नहीं करना चाहिए। हमने बिना सोचे समझे तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। हमने तुम्हें कितना गलत जज किया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मैडम, मैं तो कहूँगा कि जिस भी सरकारी स्कूल में पढ़ाती है ना, आप इनको उस जॉब से हटा दो। आप तो ये कर सकते हो ना, आप तो जिला कलेक्टर हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये बहुत आसानी से कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। मेरी सोच हमेशा से ही बड़ी थी, इसलिए शायद आज मैं एक जिला कलेक्टर हूँ और तुम लोग एक सरकारी स्कूल के टीचर। अपनी सोच को बड़ा करो, एटलीस्ट अब। चलो, हमें लेट हो रहा है। यार ये हमने क्या कर दिया, उससे इतना गलत जज कर लिया। वो तो जिला कलेक्टर निकली। सही कहते हैं यार लोग, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।